हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स और इसके ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि काउंटिंग नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल। दोस्तों, आपके एग्जाम में फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, मान लो यदि n फैक्टोरियल दिया गया ना, तो इसके मान के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो कोई फैक्टोरियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे समझेंगे। आखिर सबसे पहले हम समझने वाले कि फैक्टोरियल होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है यानी कि चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, या मैं कह दूँ एक प्रकार से और होता है। अगर मैं इस टाइप के सिंबल बना देता हूँ ना, तो ये दोनों जो सिंबल्स होते हैं बच्चा, वो क्या कहलाते हैं, फैक्टोरियल कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब आखिर में होता क्या है। लेट से बच्चा, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर लिखा है n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी फैक्टोरियल साथ में लिखा होता है ना, तो कुछ नहीं करना, ये n फैक्टोरियल है तो सबसे पहले आप n लिख देना। फिर n के बाद में आप क्या करना, इससे एक नंबर कम यानी कि n-1, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब यही होता है सीधा सीधा कि घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आपको एक नंबर और कम हो जाएगा यानी कि n-2। और ये कहाँ तक घटता घटता जाएगा, आप कहोगे जब तक हमको फर्स्ट नेचुरल नंबर ना मिल जाए। पहला नेचुरल नंबर यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चा, आप कहोगे 1 होती है। यानी कि घटते घटते कहाँ तक चला जाएगा, आप कहोगे 4 के बाद में 3 के बाद में 2 के बाद में 1 होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बच्चा सिर्फ यही होता है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। और कहाँ तक लिखना है, जब तक आपको प्रथम नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या ना मिल जाए। इतनी बात समझ गए। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n-1, n-2, और कहाँ तक एंड होना, जब तक आपको 1 ना मिल जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पर बच्चा लिखा है 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या, आप कहोगे 2 को पहले उठाएंगे और 2 से पहले क्या आता है, आपको घटते क्रम में एक घटाते जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि यहाँ देखो पहला नेचुरल नंबर मिल गया, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चा, आप कहोगे 2 × 1 यानी कि कितना होता है, 2 होता है। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला बच्चा 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, आप कहोगे 3 फैक्टोरियल यानी कि n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 से उठाएंगे, 3 से पहले क्या आता है, आप कहोगे 2, और 2 में 1 कम करेंगे, कितना आएगा, 1। यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर मिल गया पहला, तो अब बस इसी की वैल्यू यही हो जाएगी। यानी कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 3 दूनी 6 × 1 कितना होगा, आप कहोगे 6 होगा। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला बच्चा यहाँ पर लिखा है कि 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, आपको कुछ नहीं, 4 फिर घटते हुए क्रम में लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 होगा। तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। इतनी बात समझ गए। अगर मैं बच्चा आपसे कहता हूँ मान लो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल होता, तब क्या होता, तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ देखो 5 लिखना, 5 से फिर घटते हुए क्रम में 5 के बाद में पहले क्या आता है, 4, 4 के पहले क्या आता है, 3 के पहले 2, और 2 के पहले क्या आता है, 1। अब इसका मल्टीपल कर दो, देखो 5 को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है। इतनी बात समझ गए बच्चा। अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चा 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना, देखो 6 लिखना, 6 के बाद में क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1, यही तो नंबर आएगा। और इस जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ गए। अगर मैं बच्चा आपसे कहता हूँ कि 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, 7 लिख दो, इंटू फिर क्या करोगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। तो 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चा, आप कहोगे 5040 होता है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 10 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। इसी प्रकार से निकालोगे तो 10 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चा, आप कहोगे 3, ज़रा ध्यान से सुनना, 3, 6, 2, 8, 8 और 00। इतनी बात समझ गए। 10 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 3, 6, 2, 8, 8, 00 होता है। इतनी बात समझ गए। इसको कॉपी में नोट करना, फिर हम आगे की कहानी बताएंगे कि आखिर हम शून्यों की संख्या कैसे फैक्टोरियल में ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे की कहानी को मूव करते हैं, बताएंगे कि आपको फैक्टोरियल से हम अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों इतना आपने नोट कर लिया। अब मेरी भी एक बात ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिखा बच्चा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा, अब मुझे तो 4 फैक्टोरियल में क्या आता, आपको कोई 4 आता, 3 आता, और कितना आता, 2 आता, और इंटू कितना आता, 1 आता है। 4 तिया 12 दूनी कितना होता बच्चा, आप कहोगे 24 होता है।
अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना आएगा 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी कितना होगा 120 होगा। आप मुझे तो अगर मैं आपसे कहता कि 4 फैक्टोरियल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चा यहाँ पर अंत में शून्य कहीं दिखाई पड़ रहा है, आप कहोगे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या जो होगी बच्चा वो क्या होगी, आप कहोगे निल, यानी कि कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहता कि 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, आप कहोगे शून्य हमारा कितना दिख रहा है 1, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी 1। अब देखो यहाँ 4 फैक्टोरियल में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 5 फैक्टोरियल में एक शून्य आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे बताओ, ये जो शून्य आया ना, ये शून्य जो आया वो किस पर डिपेंडेंट करता है? आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कोई भी नंबर अगर शून्य होगा, यानी कि शून्य लास्ट में तभी आ सकता है जब वो नंबर हमारा 2 और 5 का मल्टीपल हो। 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए कि तभी वो शून्यों की संख्या जो अंत में होगी वो इसी पर डिपेंडेंट करती है। यानी कि 2 पंचे कितना होता है 10, यानी कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पर शून्य आ रहा है ना, तो बच्चा इसमें एक 5 का होना जरूरी है और एक 2 का होना जरूरी है। इतनी बात समझ गए? एक 5 का होना जरूरी है, एक 2 का होना जरूरी है। अगर शून्यों की संख्या 1 है तो बच्चा उसमें एक 2 का होना जरूरी है और एक 5 का होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक ना होगा ना तो वो आपको शून्य नहीं देगा। देखो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर कहीं 5 है, 5 नहीं है तो यहाँ पर शून्य नहीं मिले। इतनी बात समझ गए? तो शून्य जो होता है ना बच्चा, किस पर डिपेंडेंट करता है? आपको 2 × 5 के मल्टीप्लाई पर डिपेंडेंट करता है। यहाँ देखो 5 हमारा कितना आया, आप कहोगे एक बार 5 आया, और यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, आप कहोगे 2 बार, एक बार यहाँ 2 आया, और 4 में क्या है, आप कहोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार आया। लेकिन आप मुझे बताओ किस पर डिपेंडेंट करता है? आप कहोगे यहाँ पर देखो सिंगल नंबर क्या है, 5 एक ही बार आया, लेकिन 2 जो आया बच्चा वो 3 बार आया। तो हमको शून्य कौन डिपेंडेंट करेगा? आप कहोगे शून्य वही नंबर डिपेंडेंट करेगा जो सबसे कम बार आया है, जो सबसे कम बार आया। यानी कि यहाँ पर देखो 5 एक बार आया, इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे 1 होगी। इतनी बात समझ गए? अगर यहाँ पर 5 2 बार आता तब जाके शून्यों की संख्या कितनी होती? आप होते तब जाकर शून्यों की संख्या कितनी होती? आप कहते 2 होती। इतनी बात समझ गए? क्योंकि 5 × 2 फिर एक 5 × 4 से 2 बार लेते तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमको फैक्टोरियल में अगर हम ध्यान से देखें ना, तो फैक्टोरियल में 5 जो होता है ना वो बहुत कम बार आता है, लेकिन 2 जो होता है ना, 2 जो होता है वो हर दूसरे नंबर पर आता है। 5 जो होता है बच्चा हर 5वें नंबर पर आता है, लेकिन 2 जो होता है वो हर दूसरे नंबर पर आता ही आता है। इसका मतलब 2 तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 5 हमको बहुत कम ही मिलेंगे। 5 समझ रहे हो ना बात को? 5 हमको बहुत कम मिलेंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कौन डिपेंडेंट करेगा? हमारा करेगा 5। इतनी बात समझ गए? अब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला बच्चा शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हम हर बार मल्टीपल करके थोड़े ना देखेंगे, समझ रहे हो ना? हम हर बार मल्टीपल करके नहीं देखेंगे। हम मुझे बताओ, जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है कि 5 बहुत कम बार आता है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट 5 से भाग कर देना। 5 एकम कितना होता है? 5, यानी कि यहाँ शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 1। अगर यहाँ पर बच्चा ध्यान से देखो, भाग करने के बाद जो भागफल होगा वो अगर हमारा 5 से बड़ा होता ना, तो फिर हम एक बार और भाग करते, और भाग तब तक करते जाते जब तक वो नंबर हमारा छोटा ना आ जाता। इतनी बात समझ गए? जैसे बच्चा मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर 100 फैक्टोरियल लिखा है, 100 फैक्टोरियल लिखा है। अगर मैं आपसे कहता कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे कुछ नहीं करना, 5 से भाग करना। देखो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ कितना आया 20। अभी देखो 5 20 ये बड़ा आ रहा ना, फिर एक बार 20 में हम 5 का भाग करेंगे। देखो 5 चौको 20, तब तक करते जाएंगे जब तक छोटा नंबर ना हो जाए इससे, जिससे भाग कर रहे हैं ना। आप देखो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको 20 और 4 कितना हो जाएगा टोटल हमारा 24। इतनी बात समझ गए? तो शून्यों की संख्या जो होगी बच्चा वो कितनी होगी? 24 होगी। तो आपको समझ में आया होगा, जब भी हम n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 5 का हम भाग करते जाएंगे और हमको शून्यों की संख्या मिलती जाएगी। तो n फैक्टोरियल के मान के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आपको कंफर्म हो गया। अब हम समझते हैं सवालों के थ्रू कि सवाल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और सवालों को हम अटैक कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने यही रहा बच्चा कि मान लो आप मुझे बता दो कि 100 फैक्टोरियल जो है ना, 100 फैक्टोरियल जो है ना बच्चा, उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप कहोगे 2 बहुत बार आएगा, 5 बहुत कम बार आएगा, क्योंकि हर 5वें नंबर पर बाद 5 आता है, इसलिए हम 5 से भाग करेंगे। देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आया 20 आया। अब 20 बड़ा है तो इस बार हम एक बार और 5 से भाग करेंगे। 5 चौको 20, यानी कि 4। अब देखो 4 छोटा है, यहीं रुक जाएंगे और जोड़ लेंगे सबको। 20 + 4 कितना होगा? 24,
यानी कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। हिंदी बात समझ गए। जैसा कि आपको पता है बच्चा कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होती, मैंने बोला 10 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप कहोगे 3 6 2 8 8 00 होता है। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हम कैसे निकालें, हम 5 से भी भाग कर सकते हैं ना, 5 दूनी कितना होता है 10, देखो 2 आ गया ना, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी बच्चा, आप कहोगे 2 होगी। इतनी बात समझ गए। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल को लिखते हैं। तो आई हो बच्चा आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे सवाल को समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेट से बच्चा आपके सामने ये लिखा है कि मान लो फैक्टोरियल 220 का मान कितना होगा, 220 फैक्टोरियल में के मान के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने बोला कुछ नहीं करना, 5 से भाग करना बस, क्योंकि 5 जो आता है बच्चा वो हर 5वें नंबर पर आता है। लेकिन बहुत सारे सवाल में ऐसा होगा जब आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर 5 बहुत कम बार लिखा होगा, 5 बहुत ज़्यादा बार लिखा होगा, लेकिन 2 कम बार लिखा होगा। जब 2 कम बार लिखा होगा तो हम 2 से भाग करके देखेंगे, क्योंकि तब जाके 2 डिपेंडेंट करता है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। जो कम आता है वही डिपेंडेंट करता है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। इतनी बात समझ गए। अब देखो 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, इतनी बात समझ गए। 44 हुआ, फिर 44 बड़ा है चूंकि, तो हम फिर 5 से भाग करेंगे। 58 कितना होता है 44, पूरा पूरा जा रहा तो ठीक, नहीं जा रहा तो बस शेषफल को हम छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ देखो कितना है 8, 8 बड़ा है ना, फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, इतनी बात समझ गए। अब मुझे बताओ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 और 8 कितना होता है, आप कहोगे 52 होता है। 52 प्लस 1 करेंगे बच्चा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 53 हो जाएगा। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को समझाते हैं। तो आई हो बच्चा आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम आगे की कहानी को समझाते हैं। लेट से आपके सामने एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। लेट से आपके सामने लिखा है बच्चा, यहाँ पर लिखा है 10 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल 3 लिखा है। अब मुझे बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको यहाँ देखो 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपको 10 फैक्टोरियल की बात करेंगे, अभी हम पावर पर नहीं जा रहे, 10 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो शून्यों की संख्या 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 2 होगी। अब कुछ नहीं करना, 2 की पावर क्या लिखना, फैक्टोरियल 3 लिखना। अब एक चीज़ ध्यान से रखो कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता क्या है। आप मुझे बताओ, पहले हमने ये सीख लिया कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 होता है। इतनी बात सब समझ गए। 3 दूनी कितना होता है 6, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल 3 का कितना आएगा 6। आप मुझे बताओ जो भी पावर यहाँ पर लिखी है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा 6, आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें गुणा कर देना जो भी बेसिक नंबर्स दिया गया हो, जिसमें शून्यों की संख्या हमको पता हो। यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है 2, तो 2 गुणा 6 कर देंगे, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, आप कहोगे 12 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। इतनी बात समझ गए। क्योंकि फैक्टोरियल 10 जो होगा वो पावर में 6 लिखा है ना, फैक्टोरियल 3 की जगह पर अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो फैक्टोरियल 10 कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार लिखा जाएगा। और हर फैक्टोरियल 10 में 2 आते हैं, तो 6 बार जब लिखा जाएगा तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ गए। अब बच्चा हम आगे की कहानी मूव करते हैं। लेट से आपके सामने एक एग्जाम्पल और दिया जाए कि मान लो आपके सामने लिखा हो फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 2 लिखा हो। मान लो थोड़ी देर के लिए लिखा हो 100 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल मान लो यहाँ पर 2 लिखा है। आप मुझे बताओ सबसे पहले आप बेसिक नंबर लिखो। यहाँ 100 फैक्टोरियल लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 5 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 20 हुआ, फिर 20 को उठाएंगे 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 2 का मान निकालना। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, आप कहोगे 2 होता है, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 24 × 2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, समझ में आ रहा ना। अब एक और एग्जांपल से समझाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लेट से मैंने बोला बच्चा आपके सामने लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि 100 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखा है 100 फैक्टोरियल और फिर लिखा है -10। तो आप मुझे बताओ शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी। आप कहोगे 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होती 24, लेकिन इसका मतलब इसका आंसर 24 थोड़े ना आ जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर कुछ भी शून्य होंगे, कितने भी शून्य होंगे, लेकिन हम लास्ट में घटाएंगे कितना, आप कहोगे 10 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ कैरी लेंगे तो 10, कुछ भी कैरी ले सकते हैं ना, तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको 1 ही बचेगी ना। तो हमेशा ध्यान रखना इस सवाल में शून्यों की जो संख्या होगी बच्चा वो कितनी होगी, आपको 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट करती है, ना कि इस पर, बड़ी वैल्यू पर नहीं डिपेंडेंट करती। क्योंकि आप बड़ी वैल्यू का कुछ भी मान निकालोगे फिर उसमें 10 घटाओगे तो यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ 9 मिल जाएगा ना। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, आप कहोगे 1 होगी। इतनी बात समझ गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा n फैक्टोरियल के मान के अंत में शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, फैक्टोरियल जो 1 होता है ना, फैक्टोरियल 1 की बात करें या हम कहें 0 फैक्टोरियल, इन दोनों का मान कितना होता बच्चा, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का मान जो होता बच्चा वो हमारा कितना होता 1।
बात समझ गए। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 और 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1 होता है। इतनी बात समझ गए। तो आपको आज की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम बच्चा क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अंत में शून्यों की संख्या किस पर डिपेंडेंट करती है, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीप्लाई पर ही डिपेंडेंट करती है। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर दोस्तों ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में ढेर सारे सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।